रही है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज की वीडियो में कागज पेंसिल इकट्ठा कर लें, वैल्यू ऐड होने वाली है। एक तो आपको आज हम बताएंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि मिथ क्या है म्यूचुअल फंड्स की। दूसरा, शिबली साहब जो हैं उन्होंने भी वीडियोगिरी का शिकार हो गए। उनको हमने करेक्ट कराया, कुछ चीजें उन्हें बताई हैं कि वीडियो देखकर आप सबको। एक शिबली साहब का सवाल था कि ये लोगों को मिसलीड क्यों करते हैं, ये मिसगाइड क्यों करते हैं, नेगेटिव कंपनियां लॉस में हैं, उसमें क्यों अपने आप को वॉरेन बफेट कहते हैं और इस तरह की कंपनियां क्यों बताते हैं। तो मैंने कहा अगर सिर्फ मारी में 12-13 करोड़ रुपया पंप एंड डंप में बन जाए 15 दिन में, 10 दिन में, 1 करोड़ यूट्यूबरों पर खर्च करके, तो क्या बुरा है। तो ये पंप एंड डंप बेसिकली लोगों को बेवकूफ बनाना होता है। जो 24 दिसंबर 2024 से आज भी लोग लॉस में हैं, आज भी लोग कोई 40% लॉस में है, कोई 35% लॉस में है। और मारी एट 1500, आप अभी जाके यूट्यूब कर लीजिए, आपको लोगों के चेहरे भी नजर आ जाएंगे। अच्छा, खैर, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। फिर उन्होंने सवाल किया कि KSE 100 का कोई शायद फार्मूला है कि उसके अंदर अगर हम चले जाएं और KSE 100 की हम खुद ही एक बना लें। तो वो मैंने जनाबे वाला ये इनके सामने एक अजगर नई नहीं है, EPCL भी है, एक लंबी लिस्ट है कंपनियों की कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 साल हुए हैं। 98 रुपए 20 पैसे से आज की डेट में 8 रुपए 46 पैसे है। और इस तरह की बेशुमार कंपनियां हैं। अगर आप इस तरह की चीजें खुद बनाएंगे कि जी हम जो है वो खुद KSE 100 बना लेते हैं और खुद हम अपना फंड बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो फलां हो जाएगा। ये जितने भी लोग मार्केट के अंदर हैं इनमें ज्यादातर तो 80-90% तो बेवकूफ हैं। बाकी 7-8% ऐसे इधर उधर से वीडियो देख के कॉपी करते हैं। 2-3 किस्म के जो इसके अंदर लोग हैं वो खतरनाक हैं। वो जैसे आपने वो धुरंधर फिल्म देखी ना, रहमान डकैत वाली, वो खतरनाक लोग हैं। वो खतरनाक क्यों है? नंबर वन, वो अपने आप को वॉरेन बफेट कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वॉरेन बफेट कोर्सेज नहीं बेचता, वॉरेन बफेट रिसर्च नहीं बेचता। वॉरेन बफेट खुद इन्वेस्टर है, उसकी अपनी होल्डिंग कंपनी है। हम आरिफ हबीब साहब से उन्हें इसलिए मिलाते हैं, बर्कशायर हैथवे एक होल्डिंग कंपनी का नाम है, जो $7.5 पर शेयर में उन्होंने खरीदी थी। आज $7.5 लाख उसका एक शेयर की कीमत है। उसकी जो AGM होती है, वो तो एक शेयर भी जिस आदमी के पास है वो $7.5 लाख का मालिक है। तकरीबन ढाई तीन जो है वो 20-21 करोड़ रुपए का एक शेयर है। 7 लाख और $10 लाख, तकरीबन 30 करोड़ रुपए बन जाते हैं, 28 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो $7.5 लाख आप निकाल लें, एक शेयर की कीमत है। इसलिए उसको दुनिया में 1,000 अरब उसकी अमेरिकी डॉलर है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वर्थ है उस कंपनी की, बर्कशायर हैथवे की। वो कोई लौंडा लपाटा नहीं है कि जो अपने आप को वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान कहलवाता हो या वॉरेन बफेट ऑफ गुजरांवाला कहलवाता हो। दूसरी एक बात जिंदगी में याद रखें कि हमेशा घटिया इंसान होता है जो किसी का नाम इस्तेमाल करता है। जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल एक ही बंदा होता है दुनिया में। ठीक है ना? ईदी साहब थे तो छिपा साहब हैं, छिपा छिपा है, ईदी ईदी है। ठीक है ना? ये नहीं है कि ईदी अपने आप को छिपा गए या छिपा अपने आप को ईदी गए। तो ये इंतहाई कमजोर लोग होते हैं जो मुर्दार खाते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ, लोग जरूर मिला देते हैं, कोई आदमी कामयाब हो पैसे देकर अपने आप को इस तरह के अपने बारे में। वो जैसे एक मुझे याद है, एक कॉमेडी पे हमने ड्रामा देखा था, तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें पैसे देता है, वो उर्दू बोर्ड में नौकरी कर रहा होता है, कि ये आपका शेर बाज हवालों में गालिब और इकबाल से भी बेहतर शेर आपने लिखा है। तो वो इस तरह के जो पैसे दे के बरासियों को, ये दुनिया में पहले भी लोग ऐसे बहुत से आए हैं। लेकिन आप ये बात समझ लें कि वो इंतहाई घटिया आदमी है जो अपने आप को, इसका मतलब है कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी कमजोर है, उसने खुद कुछ नहीं किया जो उसके पास बताने के लिए हो। तो वो किसी के नाम का आसरा लेके और लोगों से इस तरह के नारे लगवा रहा है। क्यों लगवा रहा है मैं कई बार बता चुका हूँ शिवली भाई। कल्ट डेवलप कर रहे हैं, कल्ट। ओशो को जाके देखिएगा, कल्ट उन लोगों की एक किस्म होती है हाँ। जो सोचने समझने की सलाहियत खो देती है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक कंपनी थी गेम स्टॉप के नाम से, जो सीधी $483 से $50 12 दिनों में आई। इसी तरह के फनकार जो हैं वो कल्ट डेवलप करते हैं। अब सोचें, अगर 483 पे आपने बेचा हो और 50 पे जाके आपने कवर किया हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी, सैकड़ों % आप कमा लेते हैं।
आप कहते हैं तो मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं। अगर 50 भी हम लगाएं तो आपने अपना कम से कम 8 गुना अपना 12 दिनों में पैसा कर लिया। ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कल्ट बना रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही। एक देखें, किसी भी इंसान की आप सबसे पहले उसकी ऑनेस्टी के लिए, मुझे याद है कि एक जब हदीसें कलेक्ट कर रहे थे, किसी साहबा का था कि उन्होंने घोड़े को खाली ऐसे दामन उठाया तो उन्होंने उस हदीसों को उससे कलेक्ट नहीं की। उन्होंने कहा जो जानवर को धोखा दे रहा है कि चारा नहीं है। एक आदमी झूठ जी जी। बोल रहा है दिन रात, साइकिलों की दुकान पे बैठ के या मोटरसाइकिल जहाँ पे रिपेयर हो रहे हैं वहां बैठ के मैं कहूँ जी एलोन मस्क यहाँ पे जो है वो एजीएम कर रहा है। भाई कंपनी ही कोई नहीं है उसकी एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग होती हम्म, है कंपनी की, तो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसकी आपने एजीएम भी कर डाली। आपने खुद को खुद ही वॉरेन बफेट कहना शुरू। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि जी आप ना कहें, आप मुझे बताएं, आप नहीं बने बेवकूफ उनके हाथों। मेरे पास 90% सही बात। लोग पिछले 1 डेढ़ साल में जो आ रहे हैं उनका कबाड़ा कर दिया उसने। वीडियोस बना बना के, झूठ बोल बोल के, लॉस में कंपनियां दे दे के, गलत कंपनियां परचेज करा के। आप देखें जिस कंपनी पे पहली बात तो ये है कि आप लोग वैल्यू निकालना सीखें, खुद सीखें। इन लोगों के पीछे ना जाए, इन्हें खुद काम नहीं आता। 1.5 साल हुआ काम करते हुए। अगर कोई उसने कोई स्पीकरों को पैसे दे दिए हैं या कोई दो चार आपके, आपको पता है हमारे तो सारे साफी बराए फरोख्त हैं। आप लोगों ने देखा नहीं है कि किस किस्म के वो मुल्क के खिलाफ चीजें करते हैं, कि उनको पैसे दे दो जी जो जी। मर्जी खिलवा लो। एक बंदा अगले दिन वो इलेक्ट्रिक शेवर बगलें साफ करने का बेच रहा होता है, एक दिन पहले उसे वो जो है वो वॉरेन बफेट कह रहा होता है। कोई ना ही को मोची को धोबी को, खुदा का खौफ करो यार, इतना ना रोलो इस चीज को, और फिर बाद में गालियां दोगे मार्केट को। खैर बहरहाल जी, आज हमने आपको कहा था कि पेंसिल और कागज पकड़े, वैल्यू ऐड होने वाली है। ठीक है, तो वैल्यू ऐड करते हैं। सबसे पहले मिथ ऑफ म्यूचुअल फंड। अभी क्या है, सुर्खी पाउडर लगा के लड़कियां आ जाती हैं, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड, हर बंदा म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। पहली बात तो ये कि बहुत बड़ी गलतफहमी है कि म्यूचुअल फंड लेने से लॉस नहीं होता। म्यूचुअल फंड होता क्या, जैसे किसी को ना पता वॉरेन बफेट कौन है, ठीक है ना, हर चूड़ा चपड़ा गटर खोलने वाला वॉरेन बफेट बन गया। किसी को पता ही नहीं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। हर जो फंड होता है उसके नीचे एक एएमसी होती है, जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। वो 6-7% तकरीबन सालाना कुछ वो चार्जेस बता के लेते हैं और कुछ हिडन होते हैं। ठीक है। आज तक मैं किसी बंदे को नहीं मिला जो म्यूचुअल फंडों में पैसा लगा के अमीर हो गया हो। मैं किसी को नहीं जानता। एवरेज सी, बिलो एवरेज सी रिटर्न मुनासिब सी होती है। मैं उसकी जो आपको नेगेटिव साइड है वो बता देता हूं। बाकी मेरी किसी म्यूचुअल फंड से नाराजगी नहीं है, जिसने लगाना है वो शौक से लगाए। पहली बात यह कि म्यूचुअल फंड ये होता है, 50 रुपए शिबली ने दिए, 50 रुपए मैंने दिए, 100 रुपए, यानी 4 यूनिट होल्डर है, 5 यूनिट होल्डर हैं, हमने 100 रुपए के शेयर खरीद लिए। अगर वो 50 पे आ गए तो उसी दिन हमारे यूनिट की प्राइस भी 50 गिर गई है। समझ आइए आपको, जब हम रिफंड लेने जाएंगे, जैसे सोना आप लेने जाते हैं ना, तो जितने का बढ़ता है तो आपके, घटता है तो आपके, इसी तरह शेयर बढ़ेगा तो आपका, घटेगा तो आपका, तो आपकी यूनिट प्राइस गिर जाती है। ये ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड जो है उसमें लॉस नहीं होता। दूसरा, फंड मुलाजम चला रहे होते हैं, सेठ नहीं चला रहा होता। आप पहले अपने सेठ का बेनिफिट देखेंगे। आप मार्केट मेकर, मार्केट मूवर जो ताकतवर हल्के हैं उनका फायदा देखेंगे। उन कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे, उस बेस पे खरीदेंगे जब वो बेचना चाह रहे हैं, और तब बेचेंगे जब वो खरीदना चाह रहे हैं। जो हकीकत है, हम किसी जन्नत में नहीं रहते कि जी ओ हो वो बंदे इतने म्यूचुअल फंड में जो बंदा, म्यूचुअल फंड में जो बंदा काम करता है वो 40-50 हज़ार रुपए से 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख तनख्वाह लेता है। और वो सैलरीड बंदा है, अगर वो इतना ही टैलेंटेड होता, ठीक है ना, मुझे इतनी लोगों से ने ऑफरें दी हैं कि मैं उनके पास सिर्फ 2 घंटे के लिए चला जाऊं, तो मैं कभी जॉब नहीं करता किसी के पास। तो वो जॉब ही क्यों करेगा, जो वो आपके फैसले, मैं आप लोगों को पता चल जाए कि वो फैसले कर रहा होता है, और दूसरे के पैसे से फैसले करने आसान होते हैं। उसके बाद मार्केट मेकर, मार्केट मूवर का, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है। जब क्राइसिस आता है, दुनिया के दो सबसे बड़े फंड हैं, एक ब्लैक रॉक और दूसरा ब्लैक स्टोन। 26 ट्रिलियन डॉलर, 26,000 अरब अमेरिकी डॉलर का फंड है। दोनों ने मार्च के महीने में अभी रिडेम्पशन रोकी है। रिडेम्पशन का मतलब है कि लोग काउंटर पे गए और उन्होंने कहा कि जी मुझे 100 रुपया वापस निकालना है, $100 मिलियन निकालना है।
तो उन्होंने कहा जी 25 अभी मिलेगा, बाकी अगले हफ्ते आना, फिर 25 मिलेगा, जैसे जैसे आप माल बेचेंगे वैसे वैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता पैसे देंगे। और आपकी यूनिट की प्राइस फ्रीज नहीं होती, वो भी गिरती जा रही है उसके साथ। ये समझ आपको शिबली बात आई है कि नहीं आई, पहले ये बताएं कि जी आपने जी। ब्लैक रॉक को 100 रुपए दिए और ब्लैक स्टोन को 100 रुपए दिए, और आपने कहा जी जंग हो रही है, मुझे खदशा है, मेरे 100 रुपए वापस दे दें, आज जो भी रेट है, 90 या 95 या 80 है, इसको अभी दे दें, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया हम्म। कि हमारे पास कैश नहीं है, 25% आप अभी ले लें, बाकी के अगले हफ्ते, उसके बाद अगले हफ्ते, और मे भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते और आगे वादे पर चले। तो ये भी म्यूचुअल, और ये पाकिस्तान में भी हुआ है, ये इंडिया में भी हुआ है, ये दुनिया में हर जगह हुआ है। मैं यहाँ पर वो लोगों की वो नहीं कोट करना चाहता कि वो रिडेम्पशन बंद हो जाती है। बैंकों में भी जब क्राइसिस आता है, लोग जाते हैं चेक लेके के पैसे, तो वो कहते नहीं मिलेगा, ईद के बाद मिलेंगे जी, नहीं है कैश। फॉलो कर रहे हैं आप हम्म। बात? तो ऐसा हो जाता है। जी जी। तो फंड जो है, हम्म। जबकि आप जब ओपन मार्केट में आपके पास कोई होल्डिंग है, तो आप उसी वक्त बेच के T+1 आ गया हुआ, अगले दिन पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड को तो ऐसे है, कुछ जन्नत से म्यूचुअल फंड उतरे हैं। और 90% यूट्यूबर जो हैं वो शोर उन्होंने मचाया हुआ है। लड़की आती है सुर्खी पाउडर लगाया हुआ, म्यूचुअल फंड, मैं तो, मेरे पास तो 1,000 रुपया है, मैं उसमें से 200 रुपया म्यूचुअल फंड में लगा देती हूँ, 50 रुपए मैं सोने में लगा देती हूँ, 40 रुपए मैं सिल्वर में लगा देती हूँ, और मैं कौम की खिदमत कर रही हूँ। ये सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, इन बेचारों को कोई काम शाम नहीं आता। ये ऐसे ही साल 2 साल पहले पैदा हुए हैं, ऐसे ही इन्होंने बनानी शुरू की है, साल 2 साल में भाग जाएंगे। मतलब एक बंदा कोई जिसको कुछ 4 दिहाड़े हुए हो काम करते, आपको उस किसी बंदे के पुत्र से सीखें, और उससे सबसे पहली बात पूछें कि हम्म। भाई जब भी किसी से सीखने जाओ, खुदारा 3-4 सवाल उससे पूछो। पहली बात, वो बंदा कौन है, उसके अब्बा जी कौन थे, उसके दादाजी कौन थे, उसे कितने साल हुए हैं उस काम में, ठीक है ना। वो जुम्मा जुम्मा 8 दिन पहले तो नहीं आया, पहला ऑपरेशन आप ही का तो नहीं करने लगा। या आप दिल का हम्म। ऑपरेशन कराने आओ, कहते जी आज पहले पहले गाहक तुसी ही हो, ठीक है। हम्म। आप घर में नौकर भी सही। रखते हैं तो उसकी थोड़ी सी वेरिफिकेशन करते हैं। तो आप अपनी हम्म। जमा पूंजी जिंदगी भर की तजर्बागाह की नजर कर रहे हैं, बाद में जब वो पैसे आपके लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भाईजान किसी ने आपको नहीं देने। सही या हम्म। गलत? सही। ठीक है। अभी आपको मैंने जी। 14% डिविडेंड वाला शेयर भी दिखाया है, जो 14% डिविडेंड यील्ड है, 12% डिविडेंड यील्ड हम्म। भी वाला शेयर मैंने आपको दिखाया। आपको यह भी बताया कि उसी एक मारी को जो आपने देखा, उतना ही पैसा जितने में एक मारी का शेयर है, लेट से कि मारी को हम हम्म। कहते हैं शेयर ए, और वही पैसा हम शेयर हम्म। बी में डालें, तो हमें 70-75 रुपए आते हैं, एज कंपेयर टू 19-20 रुपए। सही है? सही। अपनी आंखों से देखा आपने। जी जी। 4 रुपए का शेयर जो है, जैसे 22 रुपए पे प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें अकोमोलेटेड लॉसेज हैं, हम्म। वो भी देखे वीडियो वाला, दिखाइए आपको हम्म। बैलेंस शीट। 16 अरब रुपए, जी जी। 16 अरब रुपए, 25 अरब की कंपनी में 16 अरब का लॉस खड़ा है। वो कहते हैं कि जी एक बहुत बड़ी हम्म। कंपनी इंटरनेशनल बन जाएगी। तो ये लोग नौसरबाज हैं, ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, सिर्फ कल्ट किसी तरह वो चाहते हैं कि डेवलप हो जाए। कल्ट का मतलब ये है कि मैं इधर से वीडियो डालूं, उधर से लोग जो है उसके मुताबिक हम्म। बाइंग सेलिंग करें, और हम जिन लोगों से पैसे पकड़े, पीछे हमने सौदे जिनसे किए हुए हैं, वो सारे सौदे जो हैं वो थ्रू हो जाए, और हमारा करोड़ों रुपया बन जाए, और वो सारा लॉस लोग ले। और ये पाकिस्तान अकेली मार्केट नहीं है, अमेरिका में भी ऐसे होता है, इंडिया में भी ऐसे होता है। अक्ल हमें खुद इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरी बात आप सबको कहूंगा कि मालिक की तरह बिजनेस समझने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर की तरह बिजनेस को समझें। एक शेयर होल्डर कंपनी ए से बी, बी से सी, सी से डी, हम सब क्यों आए हैं स्टॉक मार्केट में? माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्यों हम्म। आता है स्टॉक मार्केट में? अपने पैसे की वैल्यू लेने के लिए, ठीक है ना। मेरा ना तो मारी वालों से कोई मेरी रिश्तेदारी है, ना मेरी एएनएल से कोई नाराजगी है, और ना जो कंपनियां मैं ओके कर रहा हूं उनसे मुझे कोई मोहब्बत है। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने देखना है कि मैक्सिमम रिटर्न ये किस जगह दे सकते हैं। रिस्क मिनिमाइज करना है मैंने, रिटर्न मैक्सिमम करनी है। ओके हो गया। एक जी। आपका गोल्डन गोल्डन क्वेश्चन था जो मैंने कहा था मैं ऑनलाइन जवाब दूंगा। जो आपका सवाल था कि मैं भी आप ही के रास्ते पे चलना चाहता हूँ,
आपकी तरह वैल्यूएशन निकालनी सीखना चाहता हूँ, उसका मुझे तरीका बताएं। आपने पूछा था सवाल, जी जी और मैंने कहा था कि मैं आपको ऑनलाइन जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये आपके सवालों जी के जी जवाब जो है वो शुरू होने लगे हैं। आप उसके लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहला काम किसी भी अच्छे जो एनालिस्ट है, जिसने बनना हो, कोई बच्चा आपकी फैमिली में हो, कोई बंदा पढ़ा लिखा, उसने डेली बिजनेस रिकॉर्डर को जरूर पढ़ना है। सबसे पहले ई पेपर, कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं, दुनिया में कहीं भी है। मैं तो खैर मंगा के पढ़ता हूँ, अखबार आदत है, मुझे पेपर के साथ ज्यादा मजा आता है, लेकिन आप इस पे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान की सारी लेटेस्ट खबरें इसमें होंगी। ये स्टॉक मार्केट फॉल इन डल ट्रेड, अगर इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे न्यूज को पूरा, तो आपको सारी इसकी डिटेल मिलेगी, कौन सी कंपनी ने क्या किया। ये डेली हम ये भी पढ़ते हैं। उसके बाद इसके डिफरेंट पेजेस हैं। आज वाले पेज चूंकि मेरा ख्याल है छुट्टी है, सैटरडे है, तो वो नहीं होगा। डेली एक कंपनी का एनालिसिस भी होता है। इसके ऊपर चले, मैं जो है वो 2 दिन पहले की अखबार खोल के देखता हूँ, तो उसमें आपको 14 की जगह हम चले जाते हैं 12 की। 12 मार्च की खोलते हैं, तो यहाँ पे हमें सबमिट करें हम, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई ये मिल जाएगी। ये देखिए, इसका दूसरा पेज है, उसके अंदर हमें सीमेंट के बारे में ये देखिए सारी डिटेल दी हुई है कि कैसे जा रहा है। इनको आर्टिकल्स को आपने पढ़ना होता है। रेमिटेंस किस तरह आ रही है, गल्फ की क्या रिस्क है उनके ऊपर। ठीक है, इसी तरह करते हुए ये एंड पे आप आएंगे तो एक कंपनी का आपको एनालिसिस मिलेगा, ट्रीट कॉरपोरेशन का लिमिटेड एंड बैटरी। ये उसके सारे फाइनेंशियल, उसकी पूरी स्टोरी। तो ये हर बंदे की जिम्मेदारी है जो एनालिस्ट बनना चाहता है, वो अखबार को बड़े ध्यान से पढ़े, ये सारे ग्राफ देखे, ये सारी चीजें देखे। ये हम लोग करते हैं, देखते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जी आपने चले जाना है, लेट से, क्योंकि हमने बात हम कर रहे थे एएनएल की। ठीक है, तो हम मिसाल ले लेते हैं कि हम एएनएल को ही देख रहे हैं, क्योंकि मैं बात ये बता रहा था कि पिछले 18 साल में, ये 2008 से आज का रेट इसका हम देखें, 8 रुपए 46 पैसे है। अभी जाके देखते हैं 2008 में। तो 18 साल की होल्डिंग के बाद अगर आप गंदी कंपनी में फंस जाएं, तो अभी तक वो गंदी की गंदी ही है, उसमें कोई, जिसे कहते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। और अगर आप इस तरह के फार्मूले लेंगे और फंस जाएंगे, देखिए ये लोगों का कोई रिस्क नहीं है, ये सिर्फ वीडियो पे जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वीडियो बनानी बंद कर देंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। हम्म नुकसान आप लोगों का होगा, फंसेंगे आप। अब हम चले जाते हैं कि जी कंपनी के ऊपर, ये कंपनी का हम जब पेज देखते हैं, तो इधर हम उसकी बाइंग सेलिंग रेशियोज हर चीज देखते हैं। उसकी अर्निंग आती है यहाँ से, तो यहाँ पे एक आती हैं उस कंपनी की अनाउंसमेंट्स डेली बेस पे। जैसे मार्च 2 में आखिरी यहाँ पे अनाउंसमेंट आई हुई है, क्वार्टरली स्टेटमेंट डिक्लेयर की हुई है। बोर्ड मीटिंग्स कब हो रही हैं, कोई भी कंपनी में डेवलपमेंट हो रही है, कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट, ये यहाँ से आप पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे। एक अच्छे इन्वेस्टर ने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया हो, उसको ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इसके बाद यहां से नीचे से, इसी पेज के आखिर से, क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स जो हैं, उनको लेटेस्ट रिपोर्ट ऊपर होती है, और नीचे होते हुए पुरानी रिपोर्ट्स कर सकते हैं। सो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं आपके सवाल का जवाब, कि द न्यूज का बिजनेस पेज जरूर पढ़ें, बिजनेस रिकॉर्डर जरूर पढ़ें, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, कंपनी के नोटिसेस को बड़े ध्यान से देखें कि मालिक तो नहीं शेयर बेच रहा, मालिक ने शेयर लिए तो नहीं है, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट तो नहीं है, कंपनी ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन किया है, वो अपडेट हो जाती है। उसके बाद आपने हर 3 महीने के बाद जो नंबर्स आते हैं कंपनी के, देखिए कंपनियां ऊपर भी जाती हैं, कंपनियां नीचे भी आती हैं, और कंपनियां वहां भी खड़ी रहती हैं। आपने इन कंपनियों को एनालाइज करके उनकी वैल्यूएशन निकालनी है। जो बंदा कामयाबी से इनकी वैल्यूएशन निकालेगा और अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदेगा, वो हमेशा पैसे कमाएगा। जो आदमी इधर उधर की खबरें सुन के, वरना तो देखे ना, ये जो आजकल बना हुआ है बेस्ट स्टॉक, वो 15-20 कंपनियां हैं, वो मैं उनके 15-20 के नाम बोल देता हूँ, मैं नाम नहीं बोलता, वरना वो मेरा नाम इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा कि जी ये बाइंग कह रहा है। वो हर बंदे को पता है, और हर वीडियो में वो 15-20 नाम है। इंपॉर्टेंट बात वो नाम नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी कंपनी कब खरीदनी है, किस कीमत पे खरीदनी है, कब तक होल्ड करनी है, कब खरीदते जाना है, कब पोजीशन कम करनी है, कब सारी बेच देनी है, और कब दोबारा खरीदनी है।
ये है असल बिजनेस। अब आ जाएं, आप जब मेरे पास तशरीफ लाए थे, आप सऊदीया में होते हैं, मैंने आपका सबसे पहले आपको आपके फाइनेंसेस किए, फिर मैंने आपको कहा कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हम हमारी जीएच इंस्टीट्यूट लोगों को दे रहा है। प्रोडक्ट नंबर 1 है वन ऑन वन सेशन जो आपने लिया है, कि जिसमें जितने भी सवाल आपके जवाब हफीज से हैं, मुझसे जितने भी सवालात हैं वो आप मेरे साथ रखते हैं। 1 घंटे में आप और मैं होते हैं। आप अपनी गलती कोताही बताने में भी झिझक महसूस नहीं करते, क्योंकि को 50 बंदों के सामने ये बात नहीं हो रही। तो हम खुलकर बात करते हैं, मैं अपने मशवरे खुलकर आपको देता हूं, आप अपनी बात खुलकर कहते हैं। उसके बाद आपको सूट करता है आप आगे चलते हैं, नहीं करता है आपने मुझसे डिस्कशन करें। दूसरी हमारी प्रोडक्ट है, हमारी PSX की वर्कशॉप होती है, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप, जिसमें मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि 30,000 से 3 लाख रुपया जो वो कंफर्टेबल हैं उतना पैसा एक साइड पे करें। 90 दिन का हम रोड मैप देते हैं। जैसे अभी हमने कंपनियां कुछ आपको एनालाइज करके बताई हैं, उनको डीप एनालाइज करते हैं। वो कंपनी हम उनको दे देते हैं कि यार इनके साथ 90 दिन आप मशक करो, खरीदो बेचो, थोड़ी सी ट्रेडिंग, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, अपनी स्ट्रेटजी को समझो। जैसे एक बच्चा प्ले ग्रुप में आता है, वो अच्छी तरह अपना टाइमिंग सेट करता है, स्कूल को देखता है, समझता है टीचर क्या होती है, बेसिक मायने उसको समझ आती है। तो ये छोटे सरमाए से ये 90 दिन गुजर जाएं तो वो बेहतर होते हैं कि बंदा कोई मेजर मिस्टेक ना करे। उसके बाद तीसरी और आखिरी प्रोडक्ट है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो प्लान है कि जो मेरे लिए देग मेरे घर में पक रही है, जिसको बहुत सारे लोग मिलकर पका रहे हैं, उसमें से डोंगा आपके लिए रवाना हो जाता है कि ये हमारी बेस्ट शॉट्स हैं, ये हम ले रहे हैं, ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी है। और आप तक वो पहुंचना शुरू हो जाता है। यानी कि मेरा ही बेटा जो है, जो पिछले 10 साल से मेरा फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाइंग सेलिंग करना। वो मेरे साथ डिस्कशन होती है हर जुम्मे को कि अगले हफ्ते हमने क्या एक्शन प्लान करना है। जरूरत पड़े तो हम साथ के साथ भी रिवाइज कर लेते हैं, और वो एक्शन प्लान जो है उसके मुताबिक हम जाते हैं, और वो ही आपको आगे इंफॉर्मेशन, यानी आपके घर में हमारा एक स्पीकर लगा हुआ है कि आपको वो सारी खबरें जो हैं वो आपको दी जाती हैं कि ये डेवलपमेंट हुई हैं, ये नई चीज आई है, जंग में ये डेवलपमेंट हुई है, ये गैप डाउन खुली है मार्केट, ये चीज यहाँ पे मुश्किलात नजर आ रही हैं, यहाँ पे यूं बाइंग करें, यूं रुक जाएं, इस कंपनी से निकल जाएं, इसमें आ जाएं। वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। तो ये मुकम्मल आपको मैंने तीनों बता दिया कि वन ऑन वन सेशन क्या है, वर्कशॉप क्या है, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। और कामयाबी से लोग 2-3 बातें आपको कहूंगा जाने से पहले, कि पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ना हम बेईमानी की है, ना हम बेईमानी करेंगे ना, और जितना भी हो सकेगा हमें जहां नजर आएगा कि लोग बेईमानी कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं, हम एक्सपोज करेंगे। लाख लोग उसके नीचे लिखते जाएं, उस बंदे की अपने मुलाजम लिखते हैं, या कोईयों के पेट में उसका दर्द वैसे ही उठता है कि जी आप उसके बारे में, भाई हम क्यों ना बात करेंगे, हमारा मीडिया है, हमें जो बात सही लगेगी। मैं समझता हूँ जुर्म है कि अगर आपके सामने धोखा दिया जा रहा है, आपके सामने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो आप चुप करके साइड पे बैठ जाए। मैं तो समझता हूँ वो आदमी उस जुर्म में शामिल है। ठीक है ना, हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम जब हरकतें बता देते हैं तो खुद ही पता चल जाता है कि वो कौन है। आप हरकतें देख लें, कौन अपने आप को वॉरेन बफेट कहता फिरता है, कौन AGM करता फिरता है, कौन यूट्यूबरों को पैसे देता फिरता है कराची से पेशावर तक, ठीक है ना, कौन स्पीकरों को पैसे दे रहा है, कौन फाइनेंशियल, आप ये कह रहे थे फाइनेंशियल फ्रीडम के, अभी हम तले जाने लगे थे, हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम में कोई जुमला बोल रहे थे जब हम ये रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाने लगी थी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि वो लोग कहते हैं कि भाई हम जो है हमने ये टैक्टिस अप्लाई करके तो सर जब फाइनेंशियल फाइनेंस फ्रीडम रहेंगे ही नहीं गेन कर ली। आपके पास तो फ्रीडम हो जी गया जी ना। दो बंदे थे ना, दो जी जी। आदमी थे, एक के पास पैसा था, एक के पास तजर्बा था, दोनों ने कहा वो मिलकर काम करते हैं। हम्म जिसके पास तजर्बा था उसके हम्म पास पैसा आ गया, जिसके पास पैसा था उसके पास तजर्बा आ गया। तो फ्रीडम ही फ्रीडम है। हम्म जो 4 पैसे आपके हाथ में हम्म हैं, एक बार वो ले गए, पंप एंड डंप करके हम्म, हाथ में हाथ मार के उन्होंने आपको मालिक की तरह कंपनी समझ ली आपने। अब आप जी जाने और आपका काम जाने। तो बेसिकली हम्म ये अपनी आंखें खोलें, कब तक बेवकूफ बनेंगे, कभी डबल शाह के हाथों, कभी ट्रिपल शाह के हाथों। सीधे तरीके से काम करें। दूसरा मैंने आपको म्यूचुअल फंड का बता दिया, मेरी किसी म्यूचुअल फंड से कोई नाराजगी नहीं है। मेरे हिसाब से बड़ी मिनिमम सी ग्रोथ ये देते हैं, और ठीक ठाक। और एक और हम्म चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के जब आप रिस्क डिस्क्लेमर पढ़ेंगे नीचे, तो इंश्योरेंस कंपनी की तरह वो इतना बारीक बारीक लिखा हुआ होगा। वो पता तो असल बाद में चलता है जब बंदे के साथ काम हो गया होता है, 3-4 साल उसने हम्म। पैसे रखे होते हैं। और ये भी एक बड़ी गलतफहमी है कि फंड मैनेजर आपको एजुकेट करेगा। पहले तो कई मेरे शागिर्द हैं, फंड मैनेजरों को खुद कुछ आता होगा तो आपको एजुकेट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अलावा लोगों को मार्केट में काम नहीं आता, मैंने भी तो किसी से सीखा है ना। मुझसे बहुत बहुत काबिल लोग पड़े हुए हैं, लेकिन कम है, वेरी रेयर। और वो बड़े टॉप पोजीशंस पे हम्म। हैं, और वो बड़े क्लोज डोर लोगों से बात करते हैं। जो इस लेवल का बंदा है ना, जिसे काम आता है, वो 2, 4, 5, 10, 20 लाख या 2 करोड़ वाले बंदे के लिए इतना वक्त नहीं निकालता कि वो उसके साथ बात करे। वो अरबों हम्म। वालों के साथ बैठकर बात कर रहा होता है, क्योंकि जिसको काम आता है ना, वो ये नहीं है कि उनको उनको जो लड़कियां टेलीफोन करेंगी बैंक में काम करने वाली, या लौंडे उनको लपाटे उनको फोन करेंगे, आई वांट टू इन्वेस्ट 25,000 रुपीज, तो वो उनके साथ बैठ के 2 घंटे उसकी बकवास सुनेगा। वो नीचे लोअर हम्म। 3 बचे होते हैं, उन्हीं जैसे आगे होते हैं। ना उन्हें कुछ आता है ना उन्हें कुछ आता है, वो दोनों हम्म। आपस में अच्छी कन्वर्सेशन करते थे कि सुर्खी पाउडर लगा लेने से और टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोल लेने से बंदा काबिल नहीं होता। और ना जहालत से बंदा काबिल होता है। जो काबिल होता है वो नजर आता है, ठीक है ना। जो काबिल होता है ना बंदा, हम्म। उसके 1,000 टेस्टिमोनियल बोलते हैं। बंदे 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 का नजर आता है, उसको जरूरत नहीं होती पैसे दे के लोगों को कहे ना। वो इक्विपमेंट की उसको कोई फर्क पड़ता है ना, स्टूडियो से उसे कोई फर्क पड़ता है, और ना उसको बरासियों की जरूरत होती है उसको बताने के लिए। नजर आ रहा होता है हम्म। बंदा कि ये इसको काम आता है। वो इनसिक्योर नहीं होता कि वो इस तरह की चीजें जो है करता फिरे। हमसे रब्ता करना हो, आप गूगल जवाब फीस करें, इसके ऊपर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं। ये शबली भाई, आई एम 100% श्योर कि आपने वीडियो सारी देखी है कि नहीं देखी है, शुरू में जो आती हैं पॉपअप करती हैं विंडो। जी जी, मैंने देखी है, बहुत सारी सारी तो देखी नहीं है, देख सका लेकिन। सारी। ये अ, 2-2.5 घंटे टोटल टाइम बनता है, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोज हैं। इसमें सारी जी जी। तफसील से हमारी सर्विसेज हैं। देखें, ये जो है ना लिंक में दी हुई वीडियोज देखें। इसके बाद हमारी किसी सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं तो रब्ता करें। ये तकरीबन 100 सवा 100 मिनट टोटल बनती हैं। ये देखिए, पहली 2 मिनट 56 सेकेंड, 3 मिनट, 3 मिनट, 2 53, 2-2, 3-3 मिनट की हैं। लगातार देखनी भी जरूरी नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस पे इन्हें देखें, लेकिन देखें जरूर, आपको हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स हैं, ये देखने की जिसका दिल करे देखे, जिसका ना दिल करे उसकी मर्जी है। और यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो आप ज़ाहिर है हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से आपको रेट हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है, और आप उसके ऊपर सीधा जा सकते हैं। तो मैं फिर आज आपको जाने से पहले एक ही बात कहूंगा कि अच्छी तरह तसल्ली करें किससे सीख रहे हैं, उसे खुद भी आता है, उसे खुद काम करते कितना अरसा हुआ है। आजकल हो ये रहा है कि वीडियो कंपनीज बहुत अच्छी आ गई हैं, कैमरे बहुत अच्छे हैं, पैसे अच्छे लगाए हैं, स्टूडियो बड़े अच्छे बनाए हैं, शॉट्स बड़े अच्छे वो खींचते हैं, एडिट कर करके वीडियो। मेरी तो वीडियोस एडिट भी नहीं हुई होती। मैं आपको अपने बारे में, आई डोंट केयर, हम्म। जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना आए। अल्लाह का शुक्र है, हमारा तो काम चल रहा है। और हमारी तो बल्कि अल्लाह की मेहरबानी से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, बंदे डैमेज कर करके उनका बेड़ा गर्क हम्म। करी जा रहे हैं। और उन्होंने बेचारों ने, सारी बात है कि वो अपना जो टूटा भजा पोर्टफोलियो बन जाता है, उसको सिलवाने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए हमारे पास आना है, या हमारे जैसे किसी के पास आना है। तो आप बेहतर है कि शुरू में ही, मैं फिर कहता हूं कि 30,000 से शुरू करो भाई। एक वर्कशॉप लो, 90 दिन अपने रिजल्ट्स देखो, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं आ रहा छोड़ दो। आज तक अल्लाह का शुक्र है 75,000 लोगों को 70 से ज्यादा मुल्कों में मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और हम्म। 98% के करीब मेरा रिजल्ट है। 1-2% लोग वो हैं जो ध्यान से काम नहीं कर सकते, उनका फोकस सही नहीं है, कंसंट्रेशन सही नहीं है। कईयों ने मुझसे, 1-2% लोग हैं जिन्होंने सेशन भी लिए, बाद में भी आके मैंने कहा तुम ये काम ना करो, तुम्हें नुकसान होगा। कहता है क्यों? मैं कहा तुम्हें अपनी उस पर कंट्रोल नहीं है, नर्व्स पे। तुम लाई लागो, किसी की सुनते हो, इधर के उधर जाते हो, उधर के उधर जाते हो, एंड में तुम लॉस कर बैठोगे। 3 दिन तक तुम्हें असर देता है सेशन, हम्म। चौथे दिन तुम फिर वापस जो है लालच में घुस जाते हो। तो ये फोकस्ड और डिसिप्लिन के साथ जो बंदा काम करता है वो इंशाल्लाह इसमें पैसे कमाएगा। बाकी ये कोई ऐसा काम नहीं है कि इसमें कोई लॉटरी जीत लिया आपने या छत फट जाएगी और 100 के पीछे 1000 निकलेगा। एक अच्छा बिजनेस है, हम्म। अच्छे पैसे हैं, और आसानी से किया जा सकता है। बाकी मुझे हमेशा पिछले 30 साल से लोग पूछते हैं, 36 साल से, कि जी इसमें कितना मार्जिन है। तो मैं कहता हूँ बजाय मुझसे पूछने के 30,000 रुपये लगा के देख ले भाई, तू कितने दिनों में 10,000 कमाए हैं तूने। जब तू 30,000 से 10,000 अगर 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में कमा लेगा,
तो तू 30 लाख से 10 लाख भी कमा लेगा और 30 करोड़ से 10 करोड़ भी कमा लेगा। तो आजमा के देख लो, छोटे पैमाने पे उस काम को करके देख लो। आपके सामने जो है घोड़ा है, आपके सामने मैदान है, कोई लंबी चीज नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जनाब, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल ठीक रखें। आप रुकिएगा, मैं आपसे बाद में ये बंद करके खुदाफिज करके प्रॉपरली सी ऑफ ठीक करूंगा। खुश रहें, अपना बहुत ठीक। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।